हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हमने सीरीज देखा, सारे लेक्चर सीरीज देखे, वन शॉट भी देख लिया, लेकिन ये सारी चीजें तो ऐसे सीरीज देखोगे तो मेरे कुछ 7 आवर्स के हैं, और अगर ये देखोगे क्या कहते हैं हमारे वन शॉट देखोगे तो कुछ जो 3 घंटे के आसपास है या 2.5 आवर्स के आसपास है। तो इतने सारे टाइम तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन क्या आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पहले आपके पास इतना टाइम है कि आप 10 घंटे का एक चैप्टर देखो? नहीं है यार, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता। सो व्हाट वी नीड इज दिस थिंग टू हाउ टू कंप्लीट। कैसे कंप्लीट करोगे ये जो मैट्रिसेस वाला मेजर टॉपिक विद मैक्सिमम वेटेज विद मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस वाला टॉपिक विद इन 10 minutes and my countdown will start exactly at 1 minute। ये जो टॉपिक है प्लीज बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैट्रिसेस में क्या क्या है, क्विक रिवीजन देखते हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं कि हमें ये कंप्लीट कैसे करना है चैप्टर एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या एग्जाम के पहले कैसे करना है। सबसे पहला टॉपिक जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो उनका भी टॉपिक देखोगे आप। बाकी यूनिवर्सिटी का भी, नागपुर यूनिवर्सिटी हो गई, सोलापुर यूनिवर्सिटी हो गई, एवरी यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी हैज दिस टॉपिक व्हिच इज मैट्रिसेस विद द बेसिक व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, कौन सी है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद हमारे पास लाइक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें समझो आइगन वैल्यूज में यूज होंगी। लेकिन जो बेसिक चीजें होती है उसके ऊपर अपने ब्रेन को शार्प करो, बिकॉज जब आपका ब्रेन कमांड करेगा कि भाई साहब ये सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कि डिटरमिनेंट हैज टू बी 0, नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटरमिनेंट वोंट बी 0। जब सिंगुलर होगा तो उसका रैंक से क्या रिलेशन है, जब नॉन सिंगुलर है तब रैंक से क्या रिलेशन है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, राइट? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज टू कॉलम चेंजिंग होती है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ दैट इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, दिस इज कॉन्जुगेट। व्हाट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट विच वी इंडिकेट बाय a raised to theta और द पर्टिकुलर मैट्रिक्स raised to theta। तो इसका क्या होता है, पहले तो ट्रांसपोज कर दो, देन साइन इमेजिनरी पार्ट की चेंज कर दो, या फिर इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, देन ट्रांसपोज कर दो। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। मुश्किल से भी 2 मिनट लगे, 2 या 3 मिनट लगे, एंड वी आर डन विद बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज इसके ऊपर एज पर्टिकुलरली तो फोकस नहीं करना, इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ब्रश अप कर लो थिंग्स को। ओके, और कहोगे मैम आप बहुत फास्ट सिखाते हो, या बिकॉज दिस इज द स्टार्ट, लाइक रिवीजन वाला पार्ट है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे स्पीड को लेके, तो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो डाउन कर दो, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है ना, इतनी सारी चीजें अगर आर्म्स में भरनी है, नॉलेज लेना है, थोड़ा सा स्पीड तो बेयर करना पड़ेगा भाई साहब। तो हमें क्या करना है, आगे जाते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी एंड मेनी मोर। हमें पॉइंट ऑफ कंसर्न ये तीनों है, दैट इज हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। एज पर्टिकुलरली तो मैंने सिमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे, बट अगर आए तो प्लीज मेक श्योर कि आपको आते हैं, बिकॉज वो हर्मिशियन के टाइप्स में ही होता है। हर्मिशियन क्या होता है हमारा, a is equals to a raised to theta। What is skew Hermitian? a is equals to minus of a raised to theta। What is a raised to theta? Transpose conjugate। इसके लिए क्या जरूरी था, बेसिक टर्मिनोलॉजी। ओके, तो ये हो गया। इसके ऊपर कैसे सम्स आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी होगी, जो मैंने क्वेश्चन लिया था, मैट्रिक्स है, फिर सम ऑफ स्क्यू मैट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a into a transpose is equals to I, और a transpose into a is equals to I। ये पर्टिकुलर चीज अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो, यानी कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और जब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो आप कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वी नो दैट a ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तभी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, पहले ही मत लिख देना। पहला स्टेप क्या होगा, टू प्रूव a into a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से क्या जरूरी था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आपको कन्वर्ट करना है ए ट्रांसपोज
इनटू ए को मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली हम परफॉर्म करते हैं इनके बीच में धीरे धीरे करके। ओके, कैलकुलेटर मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिटरी मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस यूनिटरी मैट्रिक्स? यूनिटरी मैट्रिक्स में भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैट्रिक्स दी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है और आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है या सिर्फ प्रूफ करना होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या आता है पता है इसके ऊपर कि दिस इज आवर क्वेश्चन और आपको दिया रहेगा कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑलरेडी और ए बी सी या अल्फा बीटा गामा जो भी आपको होगी इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ये निकालना पड़ता है। व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स? A इंटू ए ट्रांसपोज थीटा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आई, या फिर ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। प्रॉपर्टी क्या बनती है अगर ये प्रूफ हो रहा है? देन ए हर्मिशियन इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। दिस इज आवर प्रॉपर्टी। क्विक रिवीजन डन विद टाइप्स। टाइप्स के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट we are coming with finding a rank। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? you need to find the rank of this particular question of this particular matrix using form। अब आपको वो जो फॉर्म है या तो मेंशन किया होगा तो उसी फॉर्म से करना पड़ेगा, मेंशन नहीं किया है तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है इक्लॉन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म आप वो यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आप ये कर लो। इक्लॉन फॉर्म क्या होता है? हमारा ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं और धीरे 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 करके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो क्या करते हैं हम इंक्रीज करते जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर समझ लो ये मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो फिर हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट 1 करेंगे एंड देन 0। यूनिटी लाना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? इस प्रकार से, फिर हम ऐसे करेंगे और धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस जो है अकॉर्डिंग टू द रो इंक्रीज करते जाते हैं। और जब ऐसा सिचुएशन होता है, इफ वी फाइंड कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे बॉटम मोस्ट रो में आ जाते हैं तब वो हमारा इक्लॉन फॉर्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये हो गया इक्लॉन फॉर्म। तो जो भी इसका रैंक होगा, जैसे कि अगर ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स लोगे तो इसका रैंक कितना होगा? रैंक इज इक्वल्स टू इन इक्लॉन फॉर्म, रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, अरे यार 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रोज containing non-zero elements। I am writing in the doctor's handwriting, but please understand what is our number of rows containing non-zero elements। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट रो में तो सब एलिमेंट जीरो है तो वो तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास? 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर समझ लो इस प्रकार से आपको दिया होता, अगर आप फॉर्म करते करते रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते आपको सिर्फ इतनी सी पार्ट बच जाती तो क्या हो जाता? आप देखोगे फिर भी तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस हमारे बॉटम मोस्ट रो में आ गया, भले सारे एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन मैक्सिमम नंबर तो आ गए। तो इसका क्या होगा? रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या होगा? 1 2 and 3, रैंक इज इक्वल्स टू 3। ये प्रकार का हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको धीरे 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 करके नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस नॉर्मल फॉर्म? यानी कि यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, आपको दोनों चीज लगानी है साइमल्टेनियसली एंड देन आप रैंक इजीली निकाल सकते हो। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, इक्लॉन फॉर्म हो गया, आपको जो कन्वीनियंट लगा, क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाएगा। ये नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे टॉपिक्स 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन योर पेपर। आप अगर कोई भी पेपर उठा लो तो ये क्वेश्चन आता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म PAQ। PAQ क्या है? P and Q क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। व्हाट इज दिस? A प्रोवाइडेड 1। आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। किस में करना है? नॉर्मल फॉर्म में करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? हमने रैंक में पढ़ा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाते, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाते, लेकिन एक अजम्पशन ये वाला, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? A इज इक्वल्स टू IM नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारा आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितना भी m होगा, जितना भी n होगा उसके हिसाब से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होती है। और फिर हम क्या करते हैं? हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, अगर हमने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो m में मॉडिफिकेशंस होगी, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो n में मॉडिफिकेशन होगी। बाकी सारे टर्म्स के लिए हमारी आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं।
ये हो गया। फिर हम कब तक करेंगे, जब तक हमें ये पर्टिकुलर पार्ट अचीव ना हो जाए, दैट इज ये नॉर्मल फॉर्म तक ना आ जाए, इज इक्वल्स टू PAQ। तो यहाँ से जब आप करते जाओगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाओगे, तो यू विल सी कि हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट है नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, जहाँ के IR क्या डिनोट करता है, ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी जिससे हम रैंक निकाल सके। जैसे कि समझ लो इफ आई हैव इस प्रकार से, आई एम अचीविंग इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक बीच में ऊपर देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट्स दो बार हमारे क्या है 1 1 है, तो ये कितने की मैट्रिक्स तैयार कर रहा है 2 क्रॉस 2। तो इसका क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे आप, I2 0 0 0, I2 जहां पे आप कंपेयर करोगे तो R इज इक्वल्स टू 2, तो रैंक क्या हो गई 2 हो गई। इसी प्रकार से आपको PAQ मिल जाएगा, और वैल्यू किसकी निकालनी है, P और Q की निकालनी है। फाइनल स्टेटमेंट में लिखना जरूरी होता है कि दिस वैल्यू इज ऑफ P एंड दिस वैल्यू इज ऑफ Q। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे शिफ्ट होते हैं मैट्रिसेस के, दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जब आप करते हो तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 टाइप्स, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, हमारे पास वेक्टर्स दिए जाते हैं x1 x2 x3 x4, हमें वैल्यूज निकालनी होती है k1 k2 k3 की। जब हम निकालते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, तो हमें मिलता है कि इसकी मैट्रिक्स अगर वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज लीनियर डिपेंडेंट, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यूज इक्वल टू 0 है, देन इट इज लीनियर डिपेंडेंट। 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। या आपको दूसरा टाइप क्या होगा कि आपको दिया जाएगा ये लीनियर डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, ये प्रकार से। दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यूज का, सिर्फ वैल्यूज का, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और आपको लिखना आना चाहिए मैट्रिक्स को, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उसको लिखना आना चाहिए। तो कैसे करते हो, वेक्टर दिया होगा तो उसे ट्रांसपोज कर देते हो, रो में दिया है उठा के ट्रांसपोज कर दो, दैट्स ऑल। रो को कॉलम में बना दो। नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पे हम आ जाते हैं। हमारे पास 2 है, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। क्वेश्चन कैसे आता है हमारे पास कि ये होमोजीनियस है या नहीं, लाइक इसके जो जनरेशन है, होमोजीनियस के लिए नहीं, इसके जो जनरेशन है आंसर्स के वो किस प्रकार से है, सोल्यूशन कैसे है, वो देखना पड़ता है। तो व्हाट इज नॉन होमोजीनियस एक्चुअली, जब हमारा a into x is equals to b, व्हाट इज दिस a, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस x, हमारा है अननोन मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस b, b हमारा जो राइट हैंड साइड आता है ना इक्वेशन का, वो हमारा b वाला मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जब हम नॉन ये पढ़ते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, हम कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि a मैट्रिक्स के साथ डॉट क्रिएट करो और बी मैट्रिक्स को भी साथ में उसके साथ में क्लब करके लिख दो। ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम सोल्यूशन, जो सिस्टम है हमारा उसके ऊपर एक्चुअली सोल्यूशन जनरेट करने के लिए। चेक करते हो ना अब इसका सोल्यूशन क्या आया। तो यहाँ पे क्या है, अगर रैंक ऑफ ए, आपका जो ए आपका जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर आप इक्लॉन फॉर्म लगा रहे हो, क्या फॉर्म लगाओगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इक्लॉन फॉर्म, यानी कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। तो वो करते करते व्हेन यू विल कम टू अ लास्ट स्टेप, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अब रैंक निकल रहा है भाई साहब, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे सिंपली अपना रैंक निकालोगे। आपको इक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालने आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जब आप अटेंड कर लेते हो बॉटम मोस्ट रो में। ओके, आप रैंक निकाल लो, उसकी रैंक निकालोगे। उसके बाद आप क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्रिएट करो, उसकी रैंक देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो रहे हैं, रोज कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट, वो देख लो। इसके ऊपर समझ लो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। उसके अंदर भी हमारे पास 2 कंडीशंस है भाई साहब। वो 2 कंडीशंस कैसी है, अगर रैंक ऑफ दिस ए, या ये जो रैंक मिला है आपको, इज इक्वल्स टू n, व्हाट इज दिस n, नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कितने हैं आपके पास, xyz, x1 x2 x3 x4, या जो भी आपको दिया जाएगा वो कितने हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, जैसे कि रैंक 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी xyz है, मतलब 3 है, तो वो क्या जनरेट करेगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन विथ यूनिक। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, एक यूनिक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो वैल्यू निकालना भी जरूरी है। हो गया। उसके बाद समझ लो मेरा रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा है। जैसे कि समझ लो मेरा रैंक 3 आया, लेकिन मेरे पास अननोन नंबर 4 है, तब आप क्या करोगे, तब इस सिचुएशन में आपका जनरेशन होता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन का, सॉरी इनफाइनाइट सोल्यूशन का, यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए